हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये मैथ प्रैक्टिस सेट है, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो कन्फ्यूजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, उसकी औसत गति दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वह 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जब औसत गति 60 किलोमीटर होती है तो यह 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो निम्न अंकित में से ये तय की गई दूरी होगी कि इसमें ये पूछ रहा है कि तय की गई दूरी क्या है। डिस्टेंस हमारा पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। तो इस ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये कंसेप्ट मैंने एक वीडियो मेरा पढ़ा है, जीएस विद अरविंद में देखना, सर्च मारना। उसमें जो मैथ प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं कल बताया हूँ कि ए मान लो बी तक यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, बी ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। अगर उसमें टाइम का अंतर दिया है, तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, यक्स गुणे वाई अपान यक्स माइनस वाई इंटू टी। हमारा टाइम टी हो जाता है, तो ये रूल लगेगा। तो हमारा तो आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लगाएंगे इस रूल का प्रयोग करते हुए। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का जो दोनों चालें हैं उनका अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो 15 मिनट देर है, 15 मिनट देरी से है और 25 मिनट पहले पहुंचता है। तो हम इसका योग कर देते हैं। योग क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसको समझते हैं कि योग क्यों किया जाता है। योग इसलिए किया जाता है, अगर मान लो 10 बजे हमको हमको कहीं जाना है, तो हम अगर जल्दी पहुँचेंगे तो कितने बजे पहुँचेंगे, 10 पर पहुँचेंगे। अब अगर पहले पहुँच जाएंगे तो 9:50 पर पहुँच जाएंगे। तो अगर 9:50 पर पहुँच रहे हैं और अगर 10:10 पर पहुँच रहे हैं, तो दोनों का अंतर कितना होता है, तो दोनों का अंतर होता है 20 का अंतर होता है। तो वही अंतर हमारा जो है, वही अंतर होता है कि 20 का इसमें इसमें अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 40 का। 15-25 का अंतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 की चाल 60 की चाल है बटा 10 हो जाएगा, गुणे 40 बटा 100 हो जाएगा। तो 10 से एक जीरो ये कट गया है, 60 से 60 से चल कट गया है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 गुणे 4 तो मतलब 200 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा सी नंबर सही है, 200 किलोमीटर हमारा दूरी आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर की दर से वापस लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये औसत है, इसका सूत्र क्या होता है, औसत क्या होता है, कुल दूरी बटे टू कुल समय, टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। आप एक रूल ये भी लगा सकते हैं और एक रूल ये भी होता है कि आप एलसीएम जो एलसीएम होता है उसके माध्यम से लगा सकते हैं। एलसीएम के माध्यम से लगा सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में जो चैप्टर है तुमने पढ़ा होगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 60-40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब जब हम ये चाल स्पीड दिया हुआ है, कितने स्पीड से है, जब हम ये और ये किलोमीटर में है, तो ये हमारा 120 डिस्टेंस हो गया है और 60 की चाल है। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 टाइम आ गया, एक का और दूसरे का 3 टाइम आ गया है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो 120
अपान 2 बार है, 2 बार चलता है तो 120 अपान 5 गुणे 2, तो 24 पंचे 120, 24 गुणा 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सी नंबर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर गाड़ी 4 बराबर दूरियां को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति क्षेत्र तय करती है, तो दूरी में औसत गति क्या होगी? तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 4 बराबर दूरियां। तो इसमें क्या होता है? 4 बराबर दूरियों में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस हमारे बराबर हों, डिस्टेंस अगर हमारा बराबर हो, तो हमारा जो टाइम एंड वर्क में जो भी एक इसके पहले सवाल सॉल्व किया गया है, उसी तरह ये भी सवाल सॉल्व होगा। दूरियां अगर बराबर होती हैं तो कहा जितने चाल क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितने भी स्पीड दिए रहेगी। जैसे इसमें दिया है 10 का स्पीड है, 20 का स्पीड है और कितने का है? 10 है, 20 है, 30 और 60 है। 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है और 30 की स्पीड है और 60 की स्पीड है। 60 की स्पीड है, 30 और 60 की स्पीड है। तो एलसीएम लेंगे तो 60, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो हमारे ये हो जाएगा, टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 6। इसमें बीतते हैं 60, 3 का टाइम हो जाएगा, 3 दूनी 60, 2 का टाइम और 6 1 का टाइम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हमारा जो है 60 किलोमीटर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। 6 3 9 2 11 1 12, 3 9 2 11 1 12, 12 और 4 टुकड़ों में है, 4 दूरियां हैं तो गुणे 4 हो जाएगा। तो 20 हमारा कितना आ जाएगा? 20 हमारा डिस्टेंस कितना जो हो जाएगा? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इसमें क्यों डिस्टेंस बराबर है, दूरियां बराबर है, इसलिए इसका एलसीएम लेकर के 60 एलसीएम लेकर के 6 3 2 1 ये हमारा ये जो जितना हमारा ये है टाइम, क्योंकि ये किलोमीटर में होता है और इसमें भाग करके, तो ये टोटल हो जाएगा 3 9 2 11 12 हो जाएगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय हो जाता है, 12 का समय है, कुल 4 टुकड़ों में जो काटा गया है, इसलिए जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा।